गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 15 मैप्स एंड देयर कंपोनेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे मैप्स कैसे रीडिंग की जाती है, मैप रीडिंग करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ठीक है, एंड देयर कंपोनेंट्स। ओके। और मैप के अंदर मतलब कैसे क्या आप मैप बना सकते हो, मैप के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लर्निंग पॉइंट्स क्या रहेगी, मैप्स टाइप्स देखेंगे, मैप्स के इसेंशियल फीचर्स देखेंगे, मैप्स के स्केच और प्लान। नाउ so how do you plan your cross country trips? How do you locate addresses, landmarks, parks and other urban sites? Well, if you want to explore a new place, map would help you find your way. सो इसमें स्टूडेंट्स बताया गया है कि जैसे हम कैसे किसी भी एड्रेस को लोकेट कर सकते हैं, कौन सा एड्रेस कहाँ पर है। हमें अपना जैसे मान लीजिए जब हम सर्च वगैरह करते हैं किसी भी प्लेस को, तो कैसे हमें पता चल जाता है गूगल वगैरह से, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। सो मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो मैप होता क्या है, सबसे पहले तो मैप देख लीजिए। मैप इज़ ए रिप्रेजेंटिंग ऑफ अर्थ सरफेस शोइंग हाउ थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर by distance, direction and size. Maps are way of showing many things about a portion of the earth surface on a flat piece of paper that can be carried and transported easily. A map is not a photograph of the earth surface. It can show many things that a picture cannot show, and so a map looks different in many way from photograph of the earth surface. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीधी सी समझ में आ रहा है कि जो मैप होता है वो क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस है, उसका एक क्या है, पिक्चर है बिल्कुल। मतलब हम मैप से ही सारे डायरेक्शन, लोकेशन, ठीक है, एरिया, साइज़ वगैरह सब कुछ जान सकते हैं मैप से ही। ये होता है हमारा मैप। डीडीयू में आपको पढ़ना है क्या है। ओके स्टूडेंट्स, टेस्ट यूरसेल्फ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिप्रेजेंटिंग ऑफ द अर्थ, ये आपको पता करना है। नाउ अब टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप से भी कुछ टाइप्स होते हैं क्या मैप से, कि सो मैप से भी बिल्कुल टाइप होते हैं। सो फर्स्ट टाइप होता है पॉलिटिकल मैप। सो पॉलिटिकल मैप में आप देखेंगे कि कभी मैप में आपको मान लीजिए कंट्रीज़ दे रखी हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह। आपको स्टेट्स दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कुछ डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, उज्जैन हो गए, इंदौर, रतलाम। ऐसे अगर आपको मैप दिखते हैं जहाँ पर ये लिखे हुए हैं, तो वो होते हैं हमेशा कौन सा, पॉलिटिकल मैप। लेकिन फिजिकल मैप कुछ अलग चीज़ से होता है। फिजिकल मैप में क्या होता है, आपको मैप दे दिया, उसमें दिख रहे हैं आपको क्या दिख रहा है, मान लीजिए माउंटेन्स लिखा हुआ है कि हिमालय माउंटेन्स ये यहाँ से यहाँ तक है। बाकी उसमें कंट्री वगैरह कुछ भी लिखी हुई नहीं है। हिमालय माउंटेन हो गया, रोड्स के बारे में कुछ हो गया, कल्चरल इन्फॉर्मेशन कुछ हो गई, ठीक है। आपको किसी कलर वगैरह से शो किया गया है कि ये यहाँ पे प्लेट्यू है, यहाँ पर माउंटेन है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। जैसे मान लीजिए शो द अर्थ लैंड फॉर्म एंड बॉडीज ऑफ अर्थ, द मैप यूज लाइन शेडिंग टिंट्स। वही करते हैं, क्या करते हैं, कुछ शेड वगैरह कर देंगे, बता दिया यहाँ से यहाँ तक रिवर है। एक होता है थेमेटिक मैप्स। थेमेटिक मैप्स बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि आपको बताया गया है जैसे सोइल है, तो टाइप्स ऑफ सोइल पूरे इंडिया में कहाँ पर सोइल वगैरह है नहीं है, तो उसके बारे में एक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक थीम के ऊपर बेस्ड होता है, एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड होता है, इसे बोलते हैं हम थेमेटिक मैप्स। ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब रहेगा आपका इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ मैप, ठीक है। जो मैप रहता है उसके सबसे ज़्यादा इसेंशियल फीचर्स क्या है वो आपको बताना है, मतलब मैप के अंदर क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अ मैप शुड शो डायरेक्शन, डिस्टेंस, शेप एंड एरिया एक्यूरेटली। अ मैप इन ऑर्डर टू गो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो मैप क्या होता है कि आपको बिल्कुल डायरेक्शन देगा, डिस्टेंस की लोकेशन, आपको डिस्टेंस बता देगा, बिल्कुल लोकेशन, सही लोकेशन बताएगा, जो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या देगा हमें, मैप देगा। टाइटल। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टाइटल, कि आपने का मैप, ठीक है, किसके ऊपर बना हुआ है, रिवर के बारे में है या और किसी के बारे में है, ठीक है। सो जैसे हम पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखते हैं एग्जांपल, तो क्या है कि इंडिया के बारे में मैप है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा, टाइटल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड होता है स्केल। सो स्केल क्या है, जैसे मान लीजिए कोई टू प्लेसेस है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ मैप डिस्टेंस, ठीक है। कोई टू प्लेस के बीच में आपको डिस्टेंस शो करना है मैप के अंदर, ठीक है, वो चाहे कितने भी हज़ारों किलोमीटर में हो, ओके। लेकिन अपन एक रेशियो से शो करते हैं कि मैं 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लेट कर लेता हूँ, 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लेट कर लेता हूँ, ऐसे ये होती है मैप डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए ग्राउंड, ग्राउंड मतलब अर्थ के ऊपर और कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो होती है आपकी ग्राउंड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस, अब जो आपकी मैप डिस्टेंस आपने ली है वो जो ग्राउंड की डिस्टेंस एक्चुअली जो डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, स्केल कहलाता है, ठीक है। ये स्केल बहुत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपने मैप डिस्टेंस जो भी ली है और क्या ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस जो एक्चुअली डिस्टेंस है, जैसे 1000 किलोमीटर आपने मैप डिस्टेंस उसमें ले ली 1 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, स्केल कहलाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर स्केल बनी बनाई दिखा हुई है, देखो देख सकते हो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैंने आपको समझाया हुआ है काफ़ी आपके लिए।
सो ये स्केल क्या रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है दो किसी भी प्लेस के बीच में डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ देखिए, आप जब देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिख रहा है, ये रेशियो दे रखा है, ठीक है। ये अपने मैप की स्केल हो गई जो अपन ने लेट करी थी, मैप डिस्टेंस, और ये नीचे क्या हो गई, ग्राउंड स्केल जो एक्चुअल डिस्टेंस। सो इन दोनों का रेशियो, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्केल बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हमेशा लार्ज स्केल मैप्स जो हम मैप में यूज़ करते हैं और एक स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं, तो क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। शो मतलब कुछ पास पास की डिटेल्स देना हो तो उसके लिए स्मॉल स्केल मैप्स होगा, और दूर दूर की डिस्टेंस के लिए ज़्यादा कुछ, अगर मान लीजिए ज़्यादा ही आपको क्या रहता है, डिस्टेंस रहती है, तो उसके लिए आप लार्ज स्केल मैप्स यूज़ कर सकते हो। ये आपका टॉपिक होगा यहाँ पे क्लियर नाउ।